औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिनल फ़ी शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा 244 ऑडियो विजुअल ट्रैक हम जो है रिकॉर्ड करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हैं, हम शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह ताला के एहसान मंदोंगे कि अल्लाह ताला हमारे को जो है कुछ लोगों के ज़रिए, कुछ मस्जिद के मुसल्लियों के ज़रिए यहाँ पर मुशीराबाद क्रॉस रोड पे मैं मस्जिद उम्मे सलमा में हूँ गुज़िश्ता 5-6 साल से, 2019 से। तो यहाँ पर मैं जो है तकरीबन 15 जो है किताबें लिखा मैं इंग्लिश में, उर्दू में, और जो है फिर उसके बाद हमारे वीडियोस भी तकरीबन 300-350 वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे डाला। तो ये सब मस्जिद की बरकत से हुआ। फिर मैं ये मस्जिद में जो है यहाँ पे प्रोग्राम बनाया कि भाई पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाके कलेक्शन करेंगे, डोनेशन वगैरह पैसे जमा करके जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डालेंगे, प्राइवेट NGO। तो हम जो है पहले से बना के रखे सो है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएंगे ऐसा बोल के। तो मस्जिद की बरकत से हमारा काम हुआ इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे ये लोगों को बोल भी दिया, ज़बान भी दिया, और इंशाल्लाह उस बात पे मैं कायम हूँ कि भाई मैं जो है डोनेशन कलेक्शन करने के बाद जो है जो भी पैसा आएगा उसमें से जितना भी यहाँ पे मस्जिद के अखराजात होंगे इंशाल्लाह आप लोग हमारे से जो है वो पैसा ले लीजिए। हम जो है उसकी हमारे को रिसिप्ट आपकी मस्जिद की हमारे को दे दीजिए। हमारे को खाली एक रिसिप्ट होना, इस वास्ते कि हमारे को जो है ऑडिट में बताना पड़ता कि भाई हम जो है मस्जिद को हमारे सोसाइटी के पैसों में से मस्जिद को हम डोनेट करें सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात के मकसद के तहत, ईसाल सवाब हमारे वालिद साहब और वालदा के नाम से ईसाल सवाब, और हमारा जो पैसा है सोसाइटी का डोनेशन वगैरह उसके जो है ज़कात और क्या बोलते हैं आप बरकत के वास्ते, सवाब के वास्ते, और जो है क्या बोलते हैं आप वेलफेयर एक्टिविटी और जो है मदद में आता हो। हमारी सोसाइटी जो है वेलफेयर सोसाइटी भी है, एजुकेशनल सोसाइटी भी है, ग्लोबल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी। तो हम लोग जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करते रहते और उसको हमारे को ऑडिट में जो है बताना पड़ता। तो हम जो है अपनी बात पे कायम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक साहब जो है हमारे को बुला के बोले देखो भाई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करना, हमारा नाम नको बोलो, हम जो है आपको कितनी पैसों की ज़रूरत है हम देते, बढ़ के देते बोल रहे थे वो ना, 40,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख देते बोल रहे थे। बोला नको साहब खाली हमारे को 25,000 दे दो, 25,000 दे दो, बस है हम जो है उसमें काम चला लेते। आप कई को जो है खाली ज़ेर बार होते साहब, हम ना थोड़े बहुत अखराजात है उसमें जो है एडजस्ट कर लेते कई को आप जो है। तो अभी भी उन्होंने क्या बोल रहे बढ़ के बोलो, बढ़ के देता हूँ बोल के बोल रहे। तो खैर 25 की तो मैं बोल दिया, अगर उन्होंने बोले तो हम 40-60 भी अगर उन्होंने दे रहे तो ले लेंगे। मेरे फ़ोन पे डाल दो बोल के बोला, मैं मेरे मोबाइल पे, मेरे मोबाइल नंबर पे डाल दो बोल के बोला। तो अब देखेंगे अल्लाह ताला है इंशाल्लाह। हाँ, तो हमारे साथ चलने के लिए वासिल भाई बोले, उन्होंने भी बोले बोलता हूँ बोल के मैं उनको फ़ोन भी कर दिया, पैसों का इंतज़ाम हुआ थोड़ा, जाएंगे बोलते आज भी चले जाएंगे, कल बोलते कल भी चले जाएंगे। तो खैर अल्लाह ताला है इंशाल्लाह, हम जो है अल्लाह ताला पे तवक्कल करेंगे और जो है हम जो है दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के वीडियो में हम क्या डाटा जमा करने का है वो जो है देखेंगे, क्या डाटा हमारे को रिकॉर्ड करने का है आज के वीडियो में हम जो है यहाँ पे जो है देखेंगे। तो हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लेंगे कि अल्लाह ताला हमारे को जो है मस्जिद की बरकत से, मस्जिद में रहने से हमारे को किताबें भी लिखे गए, हमारे बुक्स भी लिखा मैं, फिर वीडियोस भी बनाए, ऑडियो विजुअल ट्रैक्स 300 था, 500, 350 था, 550 हम वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाले, 3 चैनल बनाया मैं यूट्यूब के। फिर जो है मैं जो है वर्ल्ड वाइड लेवल के मुख्तलिफ शहरों, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाके डोनेशन जमा करके बड़े लोगों से मिलकर जो है कंट्रीब्यूशन करने का प्रोग्राम बनाए मस्जिद में। फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हो गया, एक साहब जो है आगे बढ़ के हमारे को जो है ताउन की पेशकश भी आज करे
मेरे से पूछे तो मैं बोला साहब 25,000 दियो, मेरे को बस हो आते, मैं हम लोग खर्च एडजस्ट कर लेते, तो उन्होंने बढ़ के भी देते बोल के बोले। तो हम बोले नहीं साहब 25 बस हमारे को, हम उसमें एडजस्ट कर लेते बोल के बोले। नहीं तो उन्होंने 40-60 भी, लाख 1.5 लाख भी देने के मूड में थे। और कहीं को भाई गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा पैसे कहीं को खर्चा करना, फजूल खर्ची नहीं करना साहब, अल्लाह ताला को एक एक पैसों का हिसाब देने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है 2 रकात नमाज शुक्राने की नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ के बाद। और जो है वो लोग क्या बोले, पैसे डालते मिठाई खिलाओ बोल के बोले। इंशाल्लाह वो लोगों को भी जो है एक आधा किलो पाव, 1 किलो 1.5 किलो मिठाई ला के जो है खिला देंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी दुआ करिए आप लोग। हम लोग आज या कल में निकल जाने का प्रोग्राम बना लिए, बस से चले आना बोल के हम लोग सोच रहे। अब ट्रेनों के रिजर्वेशन ये वो कहीं को भाई ट्रैवल्स पे गए, बस रेडी रहती, कहते घंटे भर में, बस 15 मिनट में बोलते बस में निकल जाती, कोई भी ट्रैवल से चले आते। चलो अल्लाह का शुक्र है भाई, हम जो है अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है। हम इतने दिनों से नमाज़ा पढ़ रहे थे, दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे कुछ तो भी जरिया बना दो, तो अल्लाह ताला हमारे को जो है जरिया बना दिए। हमको अल्लाह ताला पे यकीन रहे तो अल्लाह ताला जो है रास्ते बनाते भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे को कितने लोग भटकाए थे, देखो बच्चियाँ बताए, औरतें बताए, इसको डालो उसको डालो बोले, फिर जो है गलत रस्तों पे इंटरेस्ट का पैसा ले बोले। मैं नहीं बोला भाई इंटरेस्ट का पैसा हम लोग लोन नहीं लेते, बैंकों से क्रेडिट नहीं लेते। तो अल्लाह ताला जो है सही रास्ते पे अपन रहे तो अल्लाह ताला क्या बोले, दुनिया में भी मदद करते बोले और आखिरत में भी मदद करते बोले। कुरान में हदीस में अहादीस और आयात इतने ज़बरदस्त है कि अल्लाह ताला क्या बोले, आदमी अगर सही रहा, सही रास्ते पे रहा, नेक काम अच्छे काम करा दुनिया में, तो जमीन से रिजक उबलेगा, आसमान से रिजक बरसेगा, अहादीस है। तो हम सही रास्ते पे रहना और अच्छे काम करना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से मदद कराते बोल रहे। 70,000 फरिश्तों को भिजाते बोल रहे आसमान से। खैर चलो अल्लाह ताला का शुक्र है। हम जो है और एक मरतबा हमारे वासिल भाई को फ़ोन करके बात कर लेंगे, यानी तो उन्होंने भी कर सकते हैं थोड़ी देर में हमारे को फ़ोन। हम जो है ज़रा तफसील से बात कर लेंगे, थोड़ी देर पहले उनसे हमारे को मुख्तसर बात हुई और उन्होंने फ़ोन करे तो हम और जो है तफसील से बात कर लेंगे। तो हम जो है हमारे आज के वीडियो में जो डाटा हमको जो है जमा करने का था, रिकॉर्ड करने का था, वो जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या बता रहा बोले तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई पेमेंट्स, यूपीआई ऐप्स बोल के हम जो है सुन रहे। जैसा भारत पे है, अमेजोन पे है, फिर जो है आपको फ़ोन पे है, फिर जो है पेटीएम है, गूगल पे है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलते यूपीआई ऐप्स बोल के बोलते हैं। यूपीआई बोलते क्या है साहब, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हमको मालूम रहना कि भाई यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूनिफाइड पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, आई फॉर इंटरफेस, यू फॉर यूनिफाइड। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट की जानिब से है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही भाई, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, सख्त ज़रूरत पे इस्तेमाल करो। लोग आजकल क्या है टाइम पास को जो है बार बार जो है पेमेंट बैलेंस चेक कर रहे, बार बार जो है छोटे छोटे पैसा कैश है उसके बाद भी जो है पेमेंट जो है यूपीआई से कर रहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को रहनुमायाना खतूत आए कि सख्त ज़रूरत पे ही हमको जो है ये जो है यूपीआई पेमेंट्स के ऐप्स को हमको यूज़ करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। नहीं तो कैश हम जो है थोड़ा बहुत रख लेना खर्च हो गया उससे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि भाई हमारे को जो है क्या बोलते हैं उसको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के अंदर नंबर ऑफ पेमेंट मेथड्स है। पेमेंट मेथड्स कौन से है सर यूपीआई में? फ़ोन पे है, भारत पे है, गूगल पे है, फिर जो है आपको अमेज़ॉन पे है, पेटीएम है, इसके बाद और बहुत सारे जो है पेमेंट मेथड्स है। तो अब हमारे पास मेरे फ़ोन में जो है मैं फिलवक़्त जो है फ़ोन पे और जो है गूगल पे जो है 2 बैंकों को लगाया, और आइंदा अगर हमारे अकाउंट्स 2-4 जगहों पे रहे तो उसको हम जो है और दूसरे जो है यहाँ पर अलबत्ता ये बोला जा रहा है कि एक ही नंबर रखना है तमाम अकाउंट्स पे, तमाम जो है फ़ोन मेथड्स पे, पेमेंट मेथड्स पे एक ही मोबाइल नंबर रखना बोल के बोल रहे। और आहिस्ता आहिस्ता चले तो तजुर्बा होता। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद क्या है साहब, और तो खैर हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, नमाज रोज़ा करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करवाते, इंसानों के ज़रिए मदद करवाते, फरिश्तों के ज़रिए मदद करवाते, कुछ ज़रिए वसाइल ज़राए वसाइल बना देते अल्लाह ताला, कुछ मौक़े पैदा कर देते अल्लाह ताला, असबाब बना देते। सब अल्लाह ताला के हाथ में है भाई। दुनिया अल्लाह ताला चला रहे, अल्लाह ताला के फरिश्तों के ज़रिए
और जो है अल्लाह ताला ही हमको जो है दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला के पास ही जाना है। मर गए तो, अब मैं मर गया तो अल्लाह ताला के पास जाना है ना साहब। तो कल एक जने क्या बोले, भाई आमिद भाई तुम पैसे पैसे बोल रहे, तुम्हारा किडनी 15 लाख में बिकता। आई बोला भाई 15 लाख में किडनी बिका तो मेरा सर से पैर तक कितने करोड़ बनते हैं, पूछा मैं। तो नहीं बोल रहे हो खाली किडनी का बोल रहे हैं भाई तुम्हारा किडनी 15 लाख का बनता। अरे बोला भाई 15 लाख का बोल दो, तमाम सर से पैर तक तमाम मेरे बॉडी पार्ट्स अगर कैलकुलेट कर लिए तो करोड़ों में बन जाते। तो एक साहब क्या बोल रहे, नहीं भाई नहीं, वो गलत है, गुनाह होता, अल्लाह ताला नाराज होते, इस्लाम में नहीं है कहते भाई। आंखों को डोनेट करना, किडनी को डोनेट करना और जो है बेचना, किडनी को बेचना, आंखों को बेचना, फिर जो है बॉडी पार्ट्स को जो है बेचना, इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ता। क्या जवाब देंगे साहब, अल्लाह ताला का है, अपना सर से पैर तक बॉडी जो है अल्लाह ताला की है। हमको अल्लाह ताला बनाया, अल्लाह ताला, मर गए तो अल्लाह ताला के पास जाना है। हम दुनिया में अल्लाह ताला भेजा है हमारे को, हम खुद बन गए क्या, अल्लाह ताला भेजा है। मर गए तो अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं हम। तो हमको ऐसा सोचने का है, हम कैसा दे सकते हैं भाई डोनेशन, बॉडी का, आंखों का डोनेशन, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर लेते बोले, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर लेते बोले। तो इस्लाम में, कुरान हदीस में ऐसा नहीं है। हम कुरान हदीस की तालीमात की रोशनी में हमारी ज़िंदगी गुजारने का है आखिरी दम तक। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब, हमारे फ़ोन पे के अंदर एक नया फीचर जो है इंट्रोड्यूस करे ये लोग गवर्नमेंट की जानिब से। वो क्या है बोलते, क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन बोल के एक फीचर फ़ोन पे के अंदर ये लोग इंट्रोड्यूस करे। हम अगर क्रेडिट लाइन को जो है एक्टिव कर लिए तो हम जो है, हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो 1 लाख 1.5 लाख तक का पेमेंट हम जो है कर दे सकते। कहीं भी कुछ भी हम परचेजिंग करें तो बाद में हम जो है बैंक को, फ़ोन पे को जो है रिटर्न कर देना, लेकिन 40-45 डेज़ के अंदर। एक क्रेडिट लाइन जो है फ़ोन पे के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट, पोस्ट लेटर पेमेंट का 40-45 डेज़ के अंदर हमारे को रीपेमेंट कर देना पड़ता, नहीं तो इंटरेस्ट लगाते बोला। तो बहुत नाजुक है, बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के हमारे को जो है मामले को निपटाने का है, नहीं तो गलत हुआ था फिर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे बोले तो हमको इंटरेस्ट लेना देना नहीं है साहब। तो एक साहब का मशवरा आया, भाई ये क्रेडिट लाइन में, ये फ़ोन पे के उसमें अपने को जो है एक्टिव कराने के वास्ते बैंक के अकाउंट का जो अपना मोबाइल नंबर रहता और फ़ोन पे का जो अपना मोबाइल नंबर रहता, क्रेडिट लाइन में भी वही मोबाइल नंबर देना, टैली होना मोबाइल नंबर, अपना एक ही मोबाइल नंबर रहना फ़ोन पे में, बैंक अकाउंट में, क्रेडिट लाइन में, तो अच्छा रहता बोलिए। और अच्छा, इसके बाद क्या है साहब, तो 40 to 45 डेज़ के अंदर हमारे को रीपेमेंट कर देना पड़ता। ये आपको क्या बोलते हैं, क्रेडिट लाइन का। नहीं तो वो लोग जो है हमारे को जो है डिस्टर्ब हो जाता, डिस्टर्बेंस हो जाता हमारे को। तो इस ताल्लुक़ से हमको जो है ना एहतियात से, नाजुक मामला है, निपटाना है, केयरफुल्ली जो है हमारे को मामलों को निपटाने का है। अच्छा, बैंक में एक मरतबा जाना, बात करना वो लोगों से, भाई ऐसा ऐसा हमारा क्रेडिट लाइन का मामला ओके करने का है, तो वो लोगों से मशवरा करना। फिर हमारा मोबाइल नंबर बैंक में जो रजिस्टर्ड करा है, हम फ़ोन पे में भी वही नंबर लिखना, क्रेडिट लाइन में भी वही नंबर लिखना बोल के बोल रहे। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब, यानी मोबाइल बैंकिंग के अंदर भी वही नंबर देना जो फ़ोन पे के अंदर है। अच्छा, अब हम जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री के ताल्लुक से हम बात करेंगे। अमेरिका के जो कैपिटल सिटी है वाशिंगटन स्टेट, अमेरिका का जो कैपिटल स्टेट है उसका कैपिटल सिटी जो है वाशिंगटन DC, उस ताल्लुक से यहाँ पे हम बात करें। तो अमेरिका का जो है 51-52 जो स्टेट्स है उसमें वाशिंगटन स्टेट भी एक कैपिटल सिटी के तौर पे वहाँ पे जो है हमारे को जो है सिनारियो पे नज़र आता। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज़ है, कनाडा, मेक्सिको और जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये USA का
अमेरिका का जो कैपिटल सिटी है वाशिंगटन डीसी, ये जो है आपके पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के दरमियान में है। यानी अमेरिका के अतराफ में बाउंड्रीज पे पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन है बोल के बता रहे। अच्छा, अमेरिका के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की कोई कमी नहीं है। 100% वहाँ पे एजुकेशन है। रेट ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट अमेरिका के अंदर 100% है बोल के बता रहे। वाशिंगटन डीसी में भी 100% लोग जो है पढ़े लिखे रहते, तमाम लोग पढ़ने लिखने वाले रहते। बच्चे घरों में नहीं बैठ सकते, स्कूलों को जाना पड़ता। 100% बच्चे जो है स्कूलों को जाना पड़ता, कंपलसरी है वहाँ पे अमेरिका में। अब इंडिया में क्या है, स्कूलों को जाओ नको जाओ ऐसा है, पेरेंट्स भिजाए तो भिजाए नहीं तो नहीं। और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, रशियन कंट्रीज़ है और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ है और ब्रिटिश है, तो वहाँ पर क्या है 100% स्कूल को भिजाने का है। अब यहाँ इंडिया में क्या है भाई, पूरे इंडिया में जो है तकरीबन जो है 30% लोग होते हैं स्कूल को नहीं आते। तो इंडिया का ऐसा जो है हाल है। इस वास्ते यहाँ पे जो है बहुत से जो है मामले मसाइल है। अच्छा सा इसके बाद जो है हमारे को ये देखने का है कि हमारे को अच्छा, हर दिन जो है पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा। इस वास्ते ग्लोबल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी स्ट्रगल कर रही कि भाई एक बहुत बड़ा स्कूल जो है हम जो है अमेरिका में खोलेंगे, शिकागो में, हैमट्रैम्प में, डरबन में, एरिजोना में और जो है वाशिंगटन डीसी सिटी में। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है ओन खरीदने के वास्ते कोशिश कर रहे और उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। हम दुनिया भर के शहरों को फिर के अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह हमारा मकसद पूरा होना बोल के। इस वास्ते के हम पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में पहली आयत जो नाजिल करे इंसानों के वास्ते, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, मतलब पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया, वो इल्म सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला जो है पहली आयत कुरान की जो नाजिल करे पढ़ाने लिखाने के ताल्लुक से, उस पर अमल करते हुए उसके रहनुमाई में, अल्लाह ताला के तालीमात की, कुरान हदीस की रहनुमाई में हम जो है दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में स्कूलों को और कॉलेजों को कायम करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों में, जैसे शिकागो है, वाशिंगटन डीसी है, हैमट्रैम्प है और जो एरिजोना है और डरबन है, ये 5 शहरों में इंशाल्लाह इनिशियल में हम जो है स्कूल्स जो है स्टूडेंट्स ग्लोबल हाई स्कूल बोल के हम जो है कायम करेंगे। जो है अमेरिकन सिलेबस रह सकता है या इंडियन सिलेबस अगर वहाँ पर रखा, अगर वो लोग अलाउ कर रहे तो इंडियन सिलेबस CBSE सिलेबस लगाएंगे हम अमेरिका में। नहीं, वो लोग बोले अमेरिकन सिलेबस हमारे को देना पड़ता हो तो अमेरिकन सिलेबस लगा देंगे। लेकिन हम जो है वहाँ पर अमेरिका के अंदर स्कूल्स कायम कर देते हुए वहाँ पर हमारा मकसद क्या है, पढ़ाना लिखाना तो टीचर्स कर लेते, हेडमास्टर प्रिंसिपल स्कूल का डिसिप्लिन और मेंटेनेंस कंट्रोल देख लेते, लेकिन हमारे को जो है एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका के अंदर स्कूलों के अंदर हमारे को जो है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों को बचपने से उन लोग हमारे को तालीम के साथ तरबियत देना है। और चिल्ड्रंस को, बच्चों को, अमेरिका के बच्चे जो अभी जो है छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो वो बच्चों को हम जो है खाने पीने के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ उनके अंदर अखलाक और किरदार जो है हम पैदा करना चाह रहे हैं। उनके अंदर हम जो है अमेरिका के अंदर बिल्कुल आज़ाद माशरा है, जैसा शराब पीना है, पानी से ज़्यादा शराब पीते हैं अमेरिका में। फिर जो है सेक्स दुनिया भर में जितना नहीं होता उतना अमेरिका में सेक्स होता। मतलब क्या है बोलते हो, रात दिन सेक्स कर लेते हो अमेरिका में, बच्चे बच्चियाँ औरतें, अम्मा बेटी सेक्स कर लेते, बेटा जो है अम्मा को डाल लेता। अमेरिका में इतना बुरा हाल है, रिश्ते नाते ख़त्म हो गए। बच्ची ज़रा बड़ी पैदा होती, ज़रा बड़ी होती, बाबा डाल देता, बाबा बेटी को डाल देता, अम्मा जो है बेटी को डाल लेता। अब क्या रिश्ता नाता रहेगा? बच्चों को ये नहीं मालूम है, अम्मा बाबा को नहीं मालूम, बच्चे को नहीं। वैसा अमेरिका के अंदर बहुत बुरा हाल है। टीचर स्कर्टा पहन लेके आते,
अब उन्हें पढ़ाएंगी क्या? बच्चे पढ़ेंगे क्या? बच्चियाँ स्कर्ट पहन लेके आते हैं। 70% से ज़्यादा, मोर देन 70% से ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल जो अमेरिका में है, उसमें जो है जो एजुकेशन हो रहा पूरा स्कर्ट, वहाँ का जो यूनिफॉर्म है कॉन्वेंट स्कूल का स्कर्ट है। 70% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कूल्स है, प्राइवेट NGOs वगैरह की जानिब से 70% कॉन्वेंट स्कूल्स में स्कर्ट सिस्टम है। टीचर्स, लेडी टीचर्स भी स्कर्ट पहन लेके आते हैं, बच्चों को टाइम पास कर लेते हैं वहाँ। फिर बाद वक्त ओपन सेक्स भी होता है सबके सामने, बच्चे बच्चियाँ ओपन सेक्स कर लेते कहते। मैं क्या है, बहुत से वीडियो सुना, बहुत से बुक्स पढ़ा मैं इस ताल्लुक से, तो आपको बिल्कुल मैं तहकीक करके जिम्मेदाराना अंदाज में मालूमात फराहम कर रहा हूँ। वीडियो में हमारे लोगों को मालूम रहना भाई, मुसलमानों का माहौल वैसा नहीं है, वो क्रिश्चियंस का माहौल है। मैं जो बता रहा हूँ, मुसलमान बस्तियों में ऐसा माहौल नहीं है, मुस्लिम्स ऐसे नहीं है। मुस्लिम्स जो है वहाँ पर मसाजिद है, इस्लामिक सेंटर्स है, और जो है वहाँ पर जो है इस्लामिक एसोसिएशंस है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है। हमको जो है वैसे इलाकों में जाना है, वहाँ पर रहना है, मशवरा करना है मस्जिद में, इस्लामिक सेंटर्स पे, मुस्लिम एसोसिएशंस के लोगों से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोल के है मुस्लिम लोगों के शहरों में, वहाँ पर जाकर उन लोगों से मिलकर मशवरा करके हमारे को तकरीबन जो है 5000 करोड़ जो है हमारे को अमेरिका में जो है डोनेशंस कलेक्शन करने का है। तो हमारे को हम जो है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लोगों से गुजारिश करेंगे कि देखो भाई, हम जो है हिंदुस्तान के अंदर और मिडिल ईस्ट में मुस्लिम अरब कंट्रीज़ के अंदर हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस डाल रहे हैं। हमारा 15,000 करोड़ का जो है टारगेट है, तो आप लोग अमेरिका से हमारे को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलेक्शन करके दीजिए। हम मुख्तलिफ शहरों के मसाजिद में जाएंगे, वहाँ पर नमाज़ों के बाद फ्राइडे वगैरह में हम कलेक्शंस करेंगे। फिर उसके बाद बड़े लोगों से मिलके जो है बल्क क्वांटिटी में वहाँ पे इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लोगों से मिलके मशवरा करके बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर, जैसे जो है आपको बिल गेट्स है सीटल शहर के अंदर, हम बिल गेट्स के घर को जाने के वास्ते कोशिश करेंगे। फिर जो है आपको एलन मस्क है, स्पेस एक्स के कंपनी के जो ओनर है, फिर ट्रंप है, और जो है बहुत सारे बड़े जो लोग हैं अमेरिका के अंदर, उनसे मिलके हम जो है हमारे सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस वो लोगों से हासिल करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और जो है इस ताल्लुक़ से हम जो है तमाम लोगों से दुआ करने के लिए हम जो है दरख्वास्त करेंगे। अमेरिका जाने के बाद इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ मुस्लिम्स लोग हमारे साथ में अगर हो सकते हैं तो हम उनको हमारे साथ में लेंगे। जैसा न्यूयॉर्क के नए मेयर है, क्या नाम है उनका, तो याद नहीं आ रहा। न्यूयॉर्क में एक परसों जो है एक नए मेयर बने, मुस्लिम है, उनसे हमारा कांटेक्ट अगर हो सकता तो हम जो उनसे कांटेक्ट करके उनको हमारे साथ में चलने के लिए गुजारिश करेंगे। और उनके साथ हम ट्रंप से जाके मिलके हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने की हम जो है कोशिश करेंगे। एलन मस्क और जो है ओबामा और जो है बिल क्लिंटन और जो है हमारे क्या बोलते हैं आप जो है जॉर्ज बुश और जो भी लोगों से हम जो है मिल सकते, मिलके ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने के वास्ते हम जो है कोशिश करेंगे। और जो है हमारे को 15,000 करोड़ का टारगेट है, उसमें जो है आपको जो है अमेरिका के अंदर कम से कम 5,000 करोड़ हमारे को अमेरिका के अंदर जो है कलेक्शन होना, बल्कि हम जो है डोनेशन जमा होना, बल्कि हम कोशिश करेंगे। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के 2-3 लोगों को हम साथ में लेंगे और न्यूयॉर्क के जो नए मेयर हैं उनसे मिलकर हम उनसे गुजारिश करेंगे, इंग्लिश में हम उनसे बात करेंगे। हम पहले उनको मुबारकबाद देंगे कि कंग्रेचुलेशंस मिस्टर न्यू मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी, वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू please come with us to contact with Mr. Trump and Elon Musk and Bill Gates etc. मिलियनर्स और बिलियनर्स, हम जो है अमेरिका के बड़े शहरों के मिलियनर्स और बिलियनर्स और ट्रिलियनियर्स लोगों से मिलके हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस करने के लिए हम जो है कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और जिद्दोजहद करेंगे। और हम साथ में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद जो है अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद जो है डरबन में, द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ द अमेरिका जो है डरबन के अंदर है, तो वहाँ पर जाकर हम जो है दुआ करके ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करेंगे। अमेरिका में डरबन में सबसे बड़ी मस्जिद है बल्कि मालूम हुआ, उसमें ज़्यादा लोग आते गए, तो वहाँ पर हम फ्राइडे के बाद जो है हमारा जो है चंदा जमा करने का प्रोग्राम जो है निपटाएंगे।